होता है जो उसे धीरे धीरे युक्ति पूर्वक खाता है। शरीर के मध्य ही मृत्यु छुपी है, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाता। हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। एक संत आए हुए थे नगर में, तो जानते हुए अहंकार कि हम अपना घर दिखाएंगे, तो संत को लाए और दिखाएं, बताएं कि ऐसा ऐसा शक्तिशाली द्वार है कि कोई भी शत्रु इसे तोड़ नहीं सकता है। खिड़कियां ऐसी है कि कोई भी विरोधी उसको छेड़ नहीं सकता है, मतलब हिला भी नहीं सकता है। तो संत चारों ओर घूमे, बहुत ही देर लगा घूमने में। फिर संत पूछे, राजा पूछा कि महाराज जी मेरा भवन कैसा लगा? तो संत बोले, और तो सब ठीक है, बस एक ही कमी है। तो राजा बोला, वो कौन सी कमी है? तो संत बोले कि द्वार तो बहुत मजबूत है, खिड़कियां भी बहुत मजबूत है और दीवारें भी बहुत मजबूत है, पर कुछ ऐसी युक्ति इसमें नहीं है जो कि मृत्यु को प्रवेश से रोक ले। बताओ मृत्यु कहाँ रहती है? सोच के बताइए कि मृत्यु कहाँ रहती है। हम लोग के देह के भीतर ही धीरे धीरे, हम लोग के देह के भीतर मृत्यु। इस आखिर में यही कह रहे हैं, देखो फिर से पढ़ो, काया मध्य काल बसे, हाँ पढ़ो। काया काठ के समान है और काल घुन है। धीरे धीरे करके जैसे घुन लकड़ी को खाते जाती है, वैसे मृत्यु हम लोग के शरीर को खाते जाती है। कैसे खा रही है कि नहीं खा रही है? कल का जो ऊर्जा था, दौड़ था, भाग था, काम करने की क्षमता थी, सोचने की क्षमता थी, समझने की बुद्धि थी, वो धीरे 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 करके ख़त्म होता जाता है। जब हम लोग का जन्म हुआ होगा तो कितने प्यारे रहे होंगे। किसको नहीं मन करता है कि बच्चे को जाके प्यार करें, पुचकारें? किसको नहीं लगता? आकर्षित करता है। धीरे धीरे ऊर्जा छिन्न होती जाती है, धीरे से बाल श्वेत होने लगते हैं, धीरे से बहुत जगह झाई आने लगती है, धीरे से झुर्रियाँ लटकने लगती है, स्किन ढीला पड़ने लगता है। एक समय रहा होगा कि जब हम लोग हाथ उठाते होंगे तो कहीं कोई मांस झूलता नहीं होगा, और 55 इत्यादि होते होते, 60 इत्यादि होते होते हाथ पर झूलने लगता है, स्किन झूलने लग जाता है। तुम लोग देखना कि स्किन झूल के नीचे आता है चेहरा का भी। और वृद्धावस्था तक जाते जाते उसमें जो आकर्षण की ऊर्जा थी, जो कि लोगों को अपनी ओर खींचता था, वो छिन्न होती जाती है। अब यदि किसी शुभ कार्य में झुलझुलाता हुआ बूढ़ा लाठी टेक के आ जाता है तो लोग, उसके घर के माँ बाप कहते हैं, मतलब बेटे बेटियां कहेंगे, पोते पोतियां कहेंगे कि आप यहाँ काहे हैं? देखने में एकदम बदसूरत झुलझुल शरीर, उसको कौन पसंद करेगा भला? तो ये एक दिन में नहीं हुआ। जैसे घुन काठ को धीरे धीरे करके खाता है, वैसे ही मृत्यु हम लोग के भीतर बसी हुई है और वो शरीर को अंदर अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही है। यही तो कहा जा रहा है। देखो, हम लोग सोचते हैं कि मृत्यु को कहीं बाहर से नहीं आने देंगे, पर मृत्यु अपना काम बखूबी कर रही है आपके ही देह में बैठकर।
मर जाता है शरीर, मतलब इससे चेतन आत्मा निकल जाती है, तो पड़ा हुआ शरीर है, ऊपर से तुम एंटी बैक्टीरियल से उसको ठीक ठाक कर दो, लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा लक्ष्मण रेखा को ना लांग पाए। लेकिन पता है अंदर से ही कीड़ा मकोड़ा शुरू हो जाता है। पिलुए, बड़े बड़े पिलुए, सफ़ेद सफ़ेद, थोड़े मोटे मोटे, वो चावल वगैरह में नहीं होता है। हाँ, चावल वगैरह में थोड़ा थोड़ा होता है, मोटा मोटा पिल्लू, एक महीन पिल्लू होता है, और इतना बड़ा बड़ा सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा हिष्ट पुष्ट पिल्लू। कहाँ से आता है वो पिल्लू? ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आया और शरीर में घुसा और वो अपने मृत्यु पैदा कर दी, शरीर को नष्ट कर देगी मृत्यु। लाख यत्न करो इस देह को बचाने का, पर हड्डियां बहुत दिन तक बच जाती है। मिस्र की मम्मी वगैरह में 3000-2500 पहले की मम्मियाँ रखी हुई है, कितना सुरक्षित, कितना लेप लाप लगा कर, पर हड्डियाँ बची, चेहरा जाता रहा, शरीर जाता रहा, ये सब जो मांस वगैरह जाता रहा। पिल्लू पैदा हुआ, पिल्लुएं सब शरीर को खा के खमोच के ख़त्म कर दी, हड्डी बड्डी बच गया, उसमें भी घुन लगा हुआ है, वो धीरे धीरे नष्ट होगा। फिर एक समय आएगा कि वो हड्डियाँ भी भुरभुरी हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये सब कौन कर रहा है? और पिलुएं भी अजीब है, मृत्यु के द्वारा जो पिलुएं पैदा की जाती है मृत्यु के बाद, खा पी के जब सफा चट दे हो जाता है तो पिलुएं भी मर जाती है। उस आपके देह को खाए वो, इसलिए उसको पैदा किया गया है। कौन बचा सकेगा देह को? और ये मृत्यु और ये सब जो उठा पटक है वो कहीं दूर देश में नहीं रहता है, अपना ही देह के भीतर है। जब आप लोग 20-21 के रहोगे, 22-23 के रहोगे, तो आप लोग गांव में यदि ईख के खेती में गए तो कांटे और दो चीरा लगा लगा के फेंक रहे हैं, और डंडल का डंडल ही खा सकते थे। और आज खा सकते हैं आप रामलगन भाई? ऐसे बीच में चीरा लगा के कि ऐसे? बीच में चीरा लगा। वही तो। और जब 22-21 के होंगे तब मतलब चीरा की जरूरी नहीं था। ये कौन कमजोर कर दे रहा है दांत को? अगर दांत ना भी टूटा हो तो भी अब वो स्थिति नहीं रही जो 21-22 में थी। आँख भी वो नहीं रही, कान भी वो नहीं रहा, दांत भी वो नहीं रहा, शरीर में ताकत भी वो नहीं रही। ये कोई बाहर से आके दुश्मन ऐसा नहीं कर रहा है, हम लोग के भीतर ही बैठा हुआ है शत्रु, और उसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। लाख जतन कर लो। देखो बाबा रामदेव थे, इतना योग का प्रचार करते थे कि योग के द्वारा क्या, हाँ, गुलाबी गाल और काला बाल। नहीं, वो तो बाल जिसका झड़ता है उसके लिए, नहीं, वो काला नहीं होता है। जो भी हो, इतना वे बाबा रामदेव इतना योग कौन करेगा? उनकी आदत है, वो बस फूफा करने बैठते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। पर उनके बालों में भी सफ़ेदी आई। आज 10 साल पहले जो उनका चेहरा था, क्या आज वही है? कोई नहीं बच सकता है, ये कुदरत का नियम है।
आप चाहे योग कर लो, चाहे जादू टोना करो, चाहे यंत्र तंत्र करो, चाहे दवा और केमिकल करो, कुछ भी कर लो, घुन की तरह काल शरीर को धीरे 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 करके खाएगा और खा रहा है। आगे पाठ कीजिए। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोई। काल काल सब कोई कहते हैं, परंतु काल को कोई नहीं पहचानता। वस्तुतः मन की जितनी कल्पना है वही काल कहलाता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? काल यहाँ पर वो काल नहीं है जिसको कि आप लोग मृत्यु कहते हैं। काल यहाँ है दुख, परेशानी, पीड़ा, अशांति। ये अशांति, ये पीड़ा, ये दुख कहाँ से आता है? एक तो काल है जो कि देह के भीतर बैठा हुआ है और घुन की तरह धीरे धीरे करके शरीर को चट कर रहा है, और एक काल कुछ और है जो कि आपके शांति, आपके सुख, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी सबको काट काट के खाता है। मतलब कच्ची भाषा में जैसे तुम लोग अमरूद वगैरह खमोच के खाते हो ना, कच्ची भाषा में खमोचना कहते हैं। अरे अमरूद दांत है, खमोच खमोच के खा जाओ, खमोच खमोच के खाना। तो एक काल ऐसा भी है जो कि आपके सुख शांति को खमोच खमोच कर खाता है। और मज़े की बात ये है कि मृत्यु रूपी काल तो अनायास सबको खा ही रही हो, उसका उपाय नहीं है, पर इस काल को आदमी पसंद पूर्वक अपने मन में रखता है, पसंद करता है, उसको बसाता है अपने मन के डेरा में उस काल को, जो कि शांति, सुख, प्रसन्नता सबको खमोच खमोच के खाते रहती है। अब सोचो, बताओ कि वो क्या है? यहाँ कल्पना कहा गया। हम लोगों के मन की कामना ही यहाँ कल्पना के नाम से आया है। जितनी कामना आपकी बढ़ती जाएगी उतना सुख आपका घटता जाएगा। जितनी कामना आपकी घटती जाएगी उतना अधिक सुख आपका बढ़ता जाएगा। हम लोग पसंद करते हैं दुखी रहना, अशांत होना। बेकार बात मत बोलो, सबको बहुत पसंद है। दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है तो अच्छा लगता है। कौन छोड़ना चाहता है दुख को, पीड़ा को? बचपन में तुम लोगों का दांत टूटा होगा, तो टूटने पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक वहाँ पर जीभ चली जाती रही होगी। और जीभ जाती थी तो दर्द होता था। तो दर्द होता था, इसको आप जान रहे हैं कि ये दर्द देता है, तो भी बार बार जीभ वहाँ जाती थी कि नहीं? जितने भी विकार है, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, राग हो, द्वेष हो, ये सब थोड़ा थोड़ा दर्द देता है। और दर्द देता है तो मन को उस दर्द में आसक्ति हो जाती है। नहीं पल्ले पड़ रहा है, ठीक से देख लो तुम लोग। वो दर्द अच्छा लगता है। वैसे ही व्यक्ति को कामना, कल्पना, इच्छा, इसी कारण तो
पकड़े हुए रहते हैं उसको। हम लोगों को खिजलाने में, चिढ़ने में अच्छा लगने लगा है। जिसको खिजलाने चिढ़ने की आदत होती है तो उसको खिजलाने में, चिढ़ने में, चिल्लाने में, दुखी होने में, अपना दुखड़ा लोगों को सुनाने में अच्छा लगता है। बताओ किसे अच्छा नहीं लगता है? एक भी कोई बता दो कि नहीं हमें नहीं अच्छा लगता है। और बुढ़ापा होते होते ये आसक्ति, जैसे बेटा बेटी में आसक्ति बढ़ती है, वैसे ही चिढ़ने में, कुड़ने में, दुखी होने में, नेगेटिव सोचने में, जिससे कि दुख मिले, वैसा वैसा बात सोचने में व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। जैसे बेटा बेटी में मोह बढ़ता है, धन में मोह बढ़ता है, वैसे खिजलाने, चिढ़ने और नेगेटिविटी मतलब दुखी होने में उसको मज़ा आता है। बेमतलब की बात को खोज खोज कर वो सोचेगा और नेगेटिव ही सोचेगा और दुखी होते रहेगा। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ? बोलो कि यहाँ कोई नहीं है? है? अच्छा लगता है तुम लोग को? और कोई 50 को पार किया हुआ व्यक्ति? क्या आता है? चिढ़। इसमें मजा आता है चिढ़ने में। आप लोग को नहीं आता है क्या? मजा आता है? वाह, रामलगन भाई 50 पार कर गए तो चिढ़ने में मजा आता है? नहीं आता है? शकुंतला जी, आपका 50 पार हुआ, बताइए चिढ़ने में मजा आता है? बढ़िया से सोचो। देखो तुम लोग बोलते कुछ और करते कुछ और ही। मत ही बोलो, मत ही बोलो। जगदम्बा जी बताइए, आपका 50 पार हुआ, बताइए चिढ़ने में मजा आता है? किस पर चिढ़िएगा? वो तो भगवान को धन्यवाद कि एक एक ठो पति मिल गया है और पति लोगों को एक एक ठो पत्नी मिल गई है। वो तो हजारों करोड़ों धन्यवाद। जितना भड़ास निकालना हो, बेचारे दोनों एक दूसरे पर भड़ास निकाल निकाल के सुखी रहते हैं। अभागा है वो मनुष्य जिसका कि कोई मर जाता है और बाद में कोई बचा रहता है, किस पर चिढ़ेगा? फिर पहले के समय में बहू लोग होती थी तो सास लोग बहू लोग से चिढ़ती थी और अपना मज़ा और अपना मन का खुन्नस निकाल लेती थी। आज बहू लोग हैं जो यंग एज में, जो इतना दिन तक वो अपने मन में खुन्नस का रोग को पाल पाल के रखी है, वो सारा खुन्नस देवर में, जेठानी में, देवरानी में, जेठ में और सास में और ससुर में निकालती है और थोड़ा हल्का लगता है। ऐसा नहीं होता है क्या? बोलो कोई। मीना बहन बताइए, आपका 50 पूरा हो गया, क्या हाल है? चिढ़ने में और दुखी होने में अच्छा लगता है? ठीक से सोच के बोला, ऐसे मत बोला। अच्छा नहीं लगेगा तो उसको कोई बस नहीं देगा अपने अंतस में। तुम्हारे घर में कोई बगल वाला आके घुस जाए, अच्छा नहीं लगता है तो भी क्या उसे घुसने दे दोगी? हाँ, उसको भगाओगी कि नहीं? धकेल दोगी, मार पीट दोगी, उस समय शक्ति आ जाएगी। तो दिमाग और मन भी तो तेरा है, तो इसमें अच्छा नहीं लगेगा तो वो कैसे घुस जाएगा? मतलब शत्रु लोगों को तुम पाल पोस कर मोटा हिष्ट पुष्ट कर दियो
जो वो तुम्हें दबाने लगा है। अब तुम्हें उसको दूध पिलाई, तुम्हें उसको पोषक विटामिन खिलाई, फल खिलाई, और अब वो हिष्ट पुष्ट हो गया। अच्छा नहीं लगने पर वो आपके दिमाग में धमाल मचाता है। आप बोलिए उषा जी, बताइए। चिड़न कुड़न से प्रेम नहीं है। आप सीमा जी बताइए। 50 पूरा हुआ तब पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। पूरा हो गया, बताइए क्या हालत है। बस चिढ़ने कुड़ने में मजा नहीं लगेगा तो आदमी चिढ़ेगा कुड़ेगा क्यों? बिना मजा लगे वो यही है। जेती मन की कल्पना काम काल कहावै सोई। ये मन का जो दुष्टता है ना, और जो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिना एक्सेप्ट किए कोई हम लोग के दिमाग में एंट्री नहीं कर सकता है, और कोई हम लोगों की सुख शांति को छीन नहीं सकता है। इतनी कैपेसिटी हम लोगों को ईश्वर दिए हैं। एक बात है, क्या है, जस मुसवन गिरदान, कुछ है ऐसा, क्या है, क्या है, शुरू से बोलो। हाँ, मछली मुख जस केचुआ, अभी बताते हैं। मछली मुख गहेजुआ, मुसवन मह गिरदान, सरपन माही, मुसवन मह गिरदान, सरपन माही गहेजुआ, ऐसो जात सबन की जान। ऐसे ही जान जाती है। कैसे? मछली मुख जस केचुआ। मछली को पकड़ने के लिए उसके बंसी में केचुआ को लगाते हैं। उसको खाने के लोभ में मछली आएगी, और जैसे ही वो केचुआ को पकड़ती है, वैसे ही कांटा उसके जीभ में फंस जाता है। केचुआ तो ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है, पर मछली पकड़ी जाती है और मारी जाती है। अगर वो केचुआ में आकर्षित नहीं होती तो मछली कैसे फंसती? बंसी में नहीं फंसती। अच्छा, मुसवन माह गिरदान, चूहा जाली में घुसता है किस आकर्षण में? रोटी या और कोई चीज़ टेस्टी खाना खाने के लिए, तो चूहा फंस जाता है। और सरपन माही गहेजुआ, सांप चूहा के लालच में छुछुंदर को यदि निगल ले तो यदि वो उगलता है तो अंधा हो जाएगा, और यदि निगलता है तो मर जाएगा। अब क्या करे वो? सोच के बताओ। टकटकी लगा के आराम मत करो कि गुरु माँ इसका अर्थ बताएंगे ना।
बताओ क्या होगा उसका हालत। अब वो क्या करे, कैसे बचे? क्या मुंह में रखे रहेगा तो खाएगा पिएगा कैसे? मर ही जाएगा वो। यदि पकड़ा गया हो, यदि छुछुंदर को हम पकड़ लिए, अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, एक उपाय है जो सर्प लोग बहुत कम जानते हैं। वो ये है कि यदि सांप पानी के भीतर चल जाए, आँख भी उसका पानी के भीतर आ जाए, उसके बाद वो यदि उगल दे तो ना अंधा होगा ना मरेगा। पर इस ट्रिक को सांप को कौन सिखाएगा? वैसे ही हम लोगों का क्या है ना कि बहुत कुछ स्वभाव में रच बस गया है, जिसको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, बेमतलब दुखद मत, जिससे परेशानी बढ़ती हो उस तरह की कल्पना करते हैं, बेमतलब की बात। अरे भाई जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी आदमी दुख की ही कल्पना क्यों करता है? मन को उसमें रस मिलता है। आप ही देखिए, आपकी जिंदगी में यदि 50 सुख और 3 दुख हो तो आपका मन कहाँ जाएगा? 50 सुख से सुखी होगा या 3 दुख को सोच सोच के जो 50 सुख है उसे सुखी होना छोड़कर 3 दुख से परेशान होकर पड़ा रहेगा। क्या है बताइए, मन का क्या स्वभाव है? 50 सुख और 3 दुख। तीन दुख को ज्यादा महत्व दे देगा और जो 50 सुख है वो महत्वहीन हो गया। यही तो है हम लोगों का पगलपना। ऐसा है कि नहीं? देखो, सबको अपने अपने जीवन में झांको। हम लोग सबके जीवन में ज्यादा सुख है और बस इक्का दुक्का इना गिना दुख है। पर इना गुना दुख को लेकर दिन भर खिजलाते रहना, कुड़ते रहना, खींचते रहना, बक करते रहना, अपना भी दिमाग अशांत करना और परिस्थितियों में भी जहर भर देना, ऐसा होता है कि नहीं? ये रोग चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही भली भांति पीड़ित करता है, उसे सुखी रहने ही नहीं देता है। और हम लोग बेवकूफ़ानंद है कि जानते हैं कि हम लोगों के जीवन में ज़्यादा सुख है, थोड़ा सा दुख है, तो मन के चंगुल में फंसकर, मन के झांसे में आकर अपने अधिक सुख की तो उपेक्षा कर देते हैं और इना गिना इक्का दुक्का दुख है उसको लेकर एकदम बड़े दुखी होते रहते हैं। सही या गलत? सही है। अब ये बेमतलब के स्वभाव रूपी छछुंदर को, जो कि हमारा मन उसको पकड़ लिया है, उसको उगले कैसे? निगलते हैं, ये मुंह में रखे हुए, इसीलिए तो खिजलाते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हम लोगों का जीवन का मकसद केवल दुख में ही जीना है, जबकि ईश्वर सुख का सागर रचा था इस जीवन को। सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊं, है कि नहीं बीजक में आप लोग का? हम लोगों का जीवन सुखी रहने के लिए बना था, पर हम लोग सुख के हजारों संसाधन जीवन में हो उसकी ओर ना देखकर, एक दुख हो तो उसी ओर देखते हैं और उसी में घुल घुल कर मरते हैं और
अपना स्वभाव, अपना संस्कार, अपना जीवन, सब कुछ को बर्बाद करते हैं। अब इस छछूंदर को उगलें कैसे? आदत में रच बस गया है, क्या करोगे? इसके लिए सद्गुरु कबीर साहब कहें, सत्संग की नदी बही जाए चाहे जोरे ना आए। आओ सत्संग के दरिया में डूबो, अपने आँख तक ढक लो, सत्संग को कभी मत छोड़ो, तो इसे उगल सकोगे। समझ में बात आई? सांप यदि छछूंदर को पकड़ लेता है तो पानी के नीचे जाकर वो उगलता है, तो वो मरता नहीं है। तो आप सत्संग में नित्य प्रतिदिन आते रहो, आपके स्वभाव का, संस्कार का, सोचने का तरीका का सुधार होता जाएगा। बिना अतिरिक्त मेहनत का आपका स्वभाव सुधरेगा। आप लोग देखना, जब आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक सत्संग नहीं आते हो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक सत्संग में नहीं आते हो, तो ये छछूंदर आपके सिर पर घूमता है कि नहीं? यही काल है। जेते मन की कल्पना काल कहावे सो। यही काल है जो हमारा सुख और शांति को खमोच खमोच के खाता है। इस काल को अपने दिमाग में एंट्री मत लेने दो। और जो यदि ये काल मतलब ये स्वभाव, दुखी रहने का स्वभाव आपके दिमाग में घुस गया है, तो सत्संग का सहारा लेकर इसे अपने जीवन से खदेड़ भगाओ। ठीक है? याद रहेगी बात? चलो आगे पाठ करो। काल चिचाना है खड़ा जाग प्यारे में, राम सनेही बाहिरा क्यों सोवे निश्चिंत। काल रूपी बाज खड़ा है, हे प्यारे मित्र जागो, राम भक्ति से रहित रहकर तुम निश्चिंत कैसे सोए हो। कितना प्यारा संबोधन है। गुरु शिष्य से कहते हैं, हे प्यारे मित्र। यही शब्द एक पुलक से भर देता है। काल तुम्हारे निकट खड़ा है, तुम होश में रहो, है ना? होश, जागो मतलब क्या? होश में रहो। होश के बिना क्या कोई दुख से बच सकता है? 60वां शब्द क्या कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब? माया मोह मोहित की ना ताते ज्ञान रतन हरि लीना। माया ने मोहित किया और हम लोग मोहित हो गए, मतलब मूर्छित हो गए, तो फिर हम लोगों का ज्ञान और ध्यान रूपी रतन को ये माया अपहरण कर लेती है। ये माया हम लोगों के भीतर डेरा कैसे डालती है? जब हम लोग मूर्छित होते हैं। काल निकट खड़ा है और तुम सो रहे हो। देखो, जैसे ही दुखी होने के लिए छछूंदर तुम्हें धक्का मारे, यदि तुम होश में रहे, नहीं, हम लोग सत्संग में सुने हैं कि हमें अपने सुख और शांति को भंग नहीं होने देना है। और ये नेगेटिव विचार अभी दिमाग में आने लगा, दिमाग में आना शुरू हो रहे। यदि आप होश में रहें कि मन में घुस रहा है नेगेटिव विचार, तो होश में रहेंगे तो क्या करेंगे?
उसे धक्का देकर निकाल देंगे कि नहीं नहीं नहीं। हम लोग सत्संग में सुने कि बेमतलब के कुड़न चुड़न से हमारा बहुत मात्रा में जो सुख है उसका भी सुख नहीं ले पाते हैं। तो हम इस चुड़न कुड़न को अपने दिमाग में नहीं घुसने देंगे, निकलो बाहर। उसको खदेड़ के बाहर निकाल दिए। लेकिन वो भी कम चतुर नहीं है। ये जो हम लोगों का दुखी होने की आदत वाला छछूंदर है वो कम चतुर नहीं हो, उसको तुम हल्के में मत लेना। ताक में रहेगा कि कब व्यक्ति मूर्छित होगा, तब उसके दिमाग में घुसेंगे और फिर इस व्यक्ति को अशांत कर देंगे। आप होश में रहे, जब होश में है तब तो उसे सावधान रहे कि नहीं नहीं नहीं, हमें अपने सुख शांति में आग नहीं लगाना है, हमें सुखी रहना है, हमें शांत रहना है। जब तक आप होश में रहेंगे तब तक ये दुखी होने की आदत वाला छछूंदर हम लोगों के दिमाग में धमा चौकड़ी नहीं मचा सकेगा। जैसे ही आप मूर्छित होते हैं फिर से मन वही करेगा। क्या करेगा? बेमतलब दुख को पकड़ के और राग अलापना शुरू कर देगा। ऐसा होता है। जाग बिराने में होश में रहो। किसको लगता है कि आप लोग होश में रहने की कोशिश करोगे? वाह, होश में रहो, गफलत में मत रहना। मूर्छित हुए कि फिर वो आदत दिमाग में एंट्री मार लेगी, फिर दुखी, फिर मतलब अशांत होना, कुढ़ना, चिढ़ना, रोना, कलपना, चिल्लाना, चीखना, अथवा कुछ नहीं। अगर चिल्लाए चीखे नहीं तो मन ही मन विशूरना मोते कहीं न जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक होता है ना, एक या तो आग बुझ जाए अथवा आग धधक कर जल जाए, तब तो तक तो ठीक है। लेकिन जब वो धुआंता है ना जलता है ना बुझता है, धुआंता है। और धुआंता है तो क्या होता है? आप लोग के आंख में आंसू आता है? आता है ना? तो वैसे ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस काल को पकड़कर हम लोग अभी किस स्थिति में, ना ही जल रहे हैं ना ही बुझ रहे हैं। हम लोग के भीतर में अभी धुआं है ना? और ये धुआं हम लोगों के आँख को भर के रखता है। कौन सा धुआं? दुखी होने की आदत वाली धुआं। यहाँ कौन है ऐसा होगा जिसको कि दुखी होने की आदत नहीं है? एक भी हम लोगों में कोई माई का लाल है जिसे दुखी होने की आदत नहीं है? अथवा दुखी होने की आदत मन में, दिमाग में जैसे ही एंट्री लिया, बहुत बार तो उसको निकाल दिया जाता है। और यदि एंट्री ले लिया और धुआना शुरू हो गया, आँख भरने लगा, दुख पीड़ा बढ़ने लगा, थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुए और ये दुख की आदत अंदर में घुस गई और धुआना शुरू हुई, कोई बात नहीं, इसको टिकने मत दो। टिकने मत दो। जैसे ही होश आए निकालो इस दुष्ट काल को। बिना होश में रहे क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जागो प्यारे मीत, हे प्यारे मित्र जाग जाओ, होश में रहो।
जो काल की तरह तुम्हारे मन में बैठकर तुम्हारे सुख शांति को खाता है, उस कल्पना को, उस विचार को अपने भीतर ठहरने मत दो। पुराने आदतवश यदि वो मन में घुस गया हो तो उसको टिकने मत दो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में तुम्हें होश आ जाना चाहिए कि ये फिर से परेशानी खड़ा करेगा। तुरंत उसे निकाल फेंको। सही है? आगे पाठ कीजिए। काल जीव को ग्रासई, बहुत कहो समुझाए। कहे कबीर मैं क्या करूं, कोई नहीं पतियाए। कबीर साहब कहते हैं, मैं क्या करूं, मैंने बहुत कहकर समझाया, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया कि अज्ञान, अविद्या रूपी काल जीव को मारने वाला है। गुरु बेचारा क्या करे। हम लोग भी इतना चर्चा कर रहे हैं कि बेमतलब दुखद विचारों को, परेशान करने वाले विचारों को, टेंशन में लाने वाले विचारों को, क्रोध ग्रसित करने वाले विचारों को अपने दिमाग में एंट्री मत लेने दो। यदि एंट्री हो गई हो तो उसको टिकने मत दो, जल्दी से डिलीट करो। पर कोई नहीं मानता, आदत से लाचार है। आदत से लाचार। कोई ऐसा है जो कहेगा कि नहीं, अब हम लोगों के दिमाग में अशांति कर विचार की कोई एंट्री नहीं होगी और हम हमेशा शांत और प्रसन्न और प्रफुल्लित बने रहेंगे? कोई बहुत कम हुआ है पहले से। अच्छा, जीवन में बहुत शांति आएगी। वैसा तो नहीं है कि एकदम परेशान हुए जा रहे हैं और हुए जा रहे हैं, और पता भी चलने लगा है कि अच्छा, पता चल जाता है। किसको किसको पता चलता है? तो अपने आप को संभाल पाते हो कि बह जाते हो? तब तो गुरु लोग कहे एकदम फूल के वे कुप्पा हो जाएंगे कि चलो इतने बच्चे तो कम से कम सुखी रहने का शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि आजीवन सुखी, शांत, प्रफुल्लित, प्रसन्न रहेंगे। जीवन का यही लक्ष्य है। बाहर की परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होते रहेगी, पर आपका दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। और जिन परेशानियों को आप दूर नहीं कर सकते हो, बहुत सी परेशानियां ऐसी होती है जीवन में जिसको दूर कर पाना बिल्कुल असंभव है, तो उसको हंसते खेलते एक्सेप्ट कर लो। हम एक्सेप्ट करते हैं, ये होने का होगा, लेकिन इसमें एक तो ये होनी है ही, दूसरा हम अपना सुख शांति को खोकर डबल हानि अपना नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या? बाहर अगर प्रतिकूलता रहे तो भी अपना भीतर को शांत बनाने का चेष्टा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे किसी प्रियजन का स्वभाव, है ना? अजीब होता है, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसके कारण अंदर में चिड़न पैदा हो जाती है। होता है। यदि एक्सेप्ट कर लें, बाहर हमारा कर्म, हमारे प्रारब्ध के कारण वो हो रहा है, ठीक है,
इसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करते हो वैसे ही दुख क्या होता है, भाग जाता है। स्वीकार है, मैं बीमार है, ज़्यादा बीमार है, डर लगता है मर जाएंगे तो। अगर ऐसा हो रहा हो, ठीक, हम बीमारी को स्वीकार करते हैं। एक हुआ कि बीमार हुए, उफ, क्या कहते हैं कच्ची भाषा में, दहिया, कैसे बोलोगे जरा बोलो। दहिए ना ठीक रहे है, ऐसे तबीयत भी ना अच्छा रहे, तो नहीं अच्छा रहता तो ना रहे, अपनी बला से हमारा क्या है। तबीयत अच्छा नहीं रहे, नहीं रहता, हमें स्वीकार है। जैसे ही स्वीकार करते हैं तो बीमारी अपना काम करेगा, देखो खाएगा, पहले भी मौत खा रही, एक और घुस के खाओ, चलो। पर हम अपनी शांति और सुख को नहीं खोएंगे। एक्सेप्ट है, जो प्रारब्ध दिखला रहा है उसको यदि हम नहीं बदल पा रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं, पर उसके कारण हम अपने सुख और शांति को नष्ट नहीं होने देंगे। यही है। फिर से पाठ कीजिए इसका। काल जीव को ग्रासई, बहुत कहे समुझाय, कहें कबीर मैं क्या करूं, कोई नहीं बतियाय। काल नज़दीक है, काल जो कि हमारी शांति और सुख को खा जाता है। मैं कितना समझा के लोगों को कहता हूँ कि होश में रहो, मौत वाले काल से तो बच नहीं सकते हो, पर अशांति और दुख वाले काल से जरूर बच सकते हो। जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपराध कब करता है, क्रोध कब करता है, अहंकार ईर्ष्या द्वेष कब करता है, जब उसका मन अशांत हो जाता है। बिना अशांत हुए क्या तुम कोई भी अपराध कर सकोगे? बिना अशांत हुए क्या क्रोध किया जा सकता है? जैसे बिना ईंधन के आग को प्रकट करना असंभव है क्या? बिना ईंधन का आग नहीं हो सकता है। आग तभी है जब उसे जलाने के लिए ईंधन है ना? आग जलेगी और ईंधन को खाएगी, जलाएगी, तब आग प्रकट होती है। बिना ईंधन का तो आग संभव नहीं है। उसी तरह तुम्हारे भीतर क्रोध तब प्रकट होगा जब तुम्हारे भीतर अशांति की प्रवृत्ति है, तुम्हारे भीतर की शांति को जलाने का उसको मौका है, तब क्रोध प्रकट होगा। क्रोध आग की तरह भड़केगा और आपके भीतर जो शांति का ईंधन आपने बचा के रखा है उसे जलाएगा, स्वाहा करेगा, स्वाहा 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 स्वाहा। आपके भीतर अशांति नहीं हो तो क्रोध नहीं हो सकता है। आपके भीतर अशांति ना हो तो लोभ नहीं हो सकता है। आपके भीतर अशांति ना हो तो मोह नहीं हो सकता है। आपके भीतर अशांति ना हो तो अहंकार भी नहीं हो सकता है। आपके भीतर अशांति ना हो तो राग और द्वेष भी पैदा नहीं हो सकता है।
आपके भीतर अशांति ना हो तो आप कामुक नहीं हो सकते हैं। ये जो 6 विकार है ये उसको ज्यादा त्रस्त करती है जिसका अंतर शांत नहीं रहता है। और हम लोग इतने बेवकूफानंद हैं कि इन विकारों को अपने भीतर में अशांति, अंदर की शांति को भंग करते हैं। शांति भीतर भंग होती है और जैसे ही जिस पल आपके भीतर की शांति भंग होगी वैसे ही ये सारे विकार आप पर टूट पड़ेंगे। सोच लो, यदि आप अपने भीतर की शांति को बचा पा लेते हैं तो ये 6 विकार और दुखी होने की आदत वगैरह सब समाप्त है। सबसे कीमती दौलत आपकी शांति है। आप यदि क्रोध मुक्त होना चाहते हैं, लोभ मोह मद मत्सर काम ईर्ष्या राग द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी शांति को बचा के रखो। आप सुखी होना चाहते हैं तो अपनी शांति को बचा के रखो। परिस्थितियां सब अनुकूल नहीं हो सकती है। जब अवतारी सत्ता के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो सकी तो हम लोग तो साधारण इंसान हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता, दुख और सुख आता जाता रहेगा, पर हम लोगों को सत्संग में आकर संकल्प लेना चाहिए कि अंतस की शांति को भंग नहीं होने देंगे। जैसे ही कोई विचार दिमाग में एंट्री मारा जो हमारी शांति को भंग करे तो इतना होश रहना चाहिए, इतना सघन होश रहना चाहिए कि उस विचार को पकड़ कर खींच कर तुम धक्का मार कर अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। बेहोश रहोगे वो डेरा डाल देगा। ठीक है, आज इतना ही रह। हे हरि तुम मेरे मैं तेरी, मैं जानी यह बात खरी। मैंने जान लिया, अब मस्ती ही मस्ती है।